नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के इस क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, एक सूचना था, जो 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा होने वाली है अगस्त में, उसके लिए 3 जुलाई से बैच जो है वह शुरू हो रहा है। टारगेट बैच है यह, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्रखर बीपीएससी क्रैश कोर्स ऑन 65 बीपीएससी मेंस। 3 जुलाई से शुरू होने वाले इस कोर्स में 65वें बीपीएससी मेंस परीक्षा का पूरा सिलेबस 6 एक्सपर्ट शिक्षकों द्वारा कवर किया जाएगा, वह भी लाइव क्लासेज में कवर किया जाएगा। तो यह अनअकैडमी के द्वारा शुरू किया जा रहा है और इसमें यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए, कोर्स पढ़ने के लिए यहाँ पर लिंक जो है वह दिया हुआ है। आप देख रहे हैं आप लोगों के सामने, यह कोर्स पढ़ने के लिए यहाँ रजिस्टर आप कर सकते हैं लॉगिन करके। और नीचे लिखा हुआ है कोर्स के टॉपिक्स और पाठ्यक्रम जैसी सारी जानकारी यहाँ देखें, तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। यह लिंक दिया हुआ है रजिस्टर करने के लिए, यह और सारी जानकारी के लिए यह है। अब इसी में अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के लिए यह लिंक को क्लिक करें। अगर आप अनअकैडमी के बारे में और भी सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वह दिया गया है, इस लिंक को आप जो है वह क्लिक करें। तो यह एक संक्षिप्त जानकारी थी। एक्सपर्ट लोगों की टीम है और वह कोर्स को कंप्लीट कराएंगे, वो भी लाइव क्लासेस के माध्यम से। इसका आप लाभ लीजिए। कम समय में अगर आपकी तैयारी हो जाती है, जो लोग किए हैं वो लोग भी इसको नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने बीपीएससी से संबंधित एक सेट लेकर के आया हूं, जिसमें 150 क्वेश्चन हैं। आप इसको बनाइए, तैयारी कीजिए। मैं प्रहलाद गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं 66वीं बीपीएससी के लिए एक सेट लेकर के आ रहा हूं, नया सेट है और उसमें 21 सेट जो है वह रहेगा। वह एसडी पब्लिकेशन का है, वह मार्केट में आपको मिलेगा और फ्लिपकार्ट पर भी वह आपको मिल जाएगा साथियों। और उसमें से भी मैं आप लोगों का डिस्कशन जो है वह कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? साथियों, गांधी इरविन समझौता को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डी इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो इसको सजाना है पहले से लेकर के बाद में। तो आप लोग जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता जो है वह 5 मार्च को हुआ था। 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी जो है, यह भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च, यह देख रहे हैं आप, तो 26 से 29 मार्च के बीच 1931 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर को हुआ था 1931 में। तो
विकल्प में जो हम लोग देख रहे हैं वह चार जो है वह पहले हम लोगों का होगा। तो यहाँ आप देखिए विकल्प में एक ही 4 है पहले, तो आसान है, यही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 जो है यह आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों में जो विकल्प दिया गया उसमें मौलाना मोहम्मद अली का नाम आता है, इन्होंने भाग लिया था। इसके साथ तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, आगा खां, बहुत सारे नाम हैं, फजलुल हक, भीमराव अंबेडकर आदि लोगों ने भी, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें शामिल थे। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, करो या मारो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और उन्होंने ही यहाँ पर नारा दिया था, करो या मरो, और इसी के साथ आंदोलन जो है वह शुरू कर दिया गया था। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू का भी कथन है, हम 2 धारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, इसका उल्टा वार हम लोगों पर भी पड़ सकता है। 5 नंबर, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? 1942, 43, 1913, 1911। बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से भारत छोड़ो आंदोलन के समय में त्याग पत्र दे दिया था, तो यही आंसर होगा 1942। 6 नंबर क्वेश्चन, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? गोवर्धन राम यम त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, फकीर मोहन सेनापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ई विकल्प सब में लगा हुआ है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आप लोगों ने सही बनाया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहां देखना है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति साथियों, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाया था। इस नीति के अंतर्गत पुरुषों का कत्लेआम कर दिया जाता था, महिला तथा बच्चों को कैद कर लिया जाता था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, और यह आपको बतलाना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ पर आंसर हम लोगों का हो जाएगा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा जो है वह दिया था। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो। 9 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू,
शौकत अली, भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह कहा गया था और यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा। तो जवाब आपको देना है, चोल वंश में भी स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था और भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सज्जन रिपन इनको कहा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। कौन इसमें पतन नगर था, बंदरगाह नगर था, वह आपको बतलाना है। और यहीं से सबसे ज्यादा व्यापार का कार्य जो है वह संपन्न किया जाता था और यह स्थल है लोथल। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता को जेंद अवेस्ता भी कहते हैं। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत, ईरान, इजराइल, मिस्र। तो यह ईरानियों का पवित्र ग्रंथ है और ऋग्वेद में और इसमें बहुत अधिक समानता जो है वह पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जीन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। बताना है। बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए संबोधि शब्द का प्रयोग किया गया है और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर मकदूनिया के शासक थे और 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था और इस समय नंद वंश का शासन था और शासक थे धनानंद। तो यही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के बाद आप 15 नंबर क्वेश्चन यहां देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक का शिलालेख। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तार पूर्वक उल्लेख जो है वह मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि 30 अधिकारियों के द्वारा 6 विभाग बनाया गया था और प्रत्येक विभाग में 5-5 अधिकारी होते थे और इन्हीं लोगों के माध्यम से पाटलिपुत्र के प्रशासन देखा जाता था या नगर प्रशासन देखा जाता था। 16 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो एक हिंट्स है आपके लिए कि उसको पागल सुल्तान भी कहा गया है और वहीं सबसे विद्वान माहिर खगोलविद थे और इनका नाम है मुहम्मद बिन तुगलक। इसने राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से दौलताबाद। इसने सांकेतिक मुद्रा को जारी किया था। इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था और खुरासीन तथा कराचिल अभियान भी किया था। इसी के समय में अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया था जिसने किताब उल रेहला की रचना किया। 17 नंबर क्वेश्चन, मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, मैंने अभी चर्चा किया था, देवगिरी ले गया था और देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया। सबसे विवादित कार्य था। अगर परीक्षा में कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न पूछे कि मुहम्मद बिन तुगलक का सबसे विवादित कार्य क्या था,
तो राजधानी परिवर्तन इसका सबसे विवादित कार्य था और इसी के लिए इसको पागल सुल्तान कहा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन युद्ध हुआ उसी के अनुसार आपको यहाँ देखना है। जैसे मान लीजिए खानवा का युद्ध है तो यह 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध है तो 1529 में, यह भी बाबर ही युद्ध किए थे। चौसा का युद्ध 1539 में यह है। और सामूगढ़ का युद्ध, तो आप अगर विकल्प यहाँ देख रहे हैं तो 2, 1, 3 और 2, 1, 3 तक ही अगर मिल रहा है तो यह विकल्प आप देख रहे हैं इसी में है और किसी में नहीं है। 2 के बाद यहाँ 3 आ जा रहा है और यह तो होगा नहीं, ए भी, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? शेरशाह का मकबरा, यह सासाराम में है झील के अंदर। जामा मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में है। गोल गुंबद यह बीजापुर में है। तो डी इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबद का निर्माण बीजापुर में कराया गया था साथियों, और विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। 20 नंबर क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, अब इसमें से देखना है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। सही का चुनाव जो है वह करना है और 20 का आंसर हो जाएगा ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिनमें उनके भक्त समझते थे। साथियों, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज के द्वारा किया गया था और इसके बाद भारत के सभी क्षेत्रों में यह आंदोलन चलाया गया और सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया जिसको ज़्यादा लोग समझते थे और इसीलिए यह लोकप्रिय जो है वह हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। यहाँ आपको जवाब देना है। पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। जवाब आप लोगों का आ गया होगा। जैसे सन, पटसन, जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज सीड के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो कपास आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपको यहां देखना है। 22, निम्न में से किसमें लिंग गुण सूत्र नहीं होता है? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। बताइए। तो बंदर में होता है, चीता में भी होता है, छिपकली में नहीं होता है। डी जो है आंसर हो जाएगा। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुण सूत्र जो है वह नहीं होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है, किसके कारण लाल होता है यह आपको बतलाना है। साथियों, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल उनमें हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह डी जो है
वह आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, मानो ब्रिक स्मरी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट। जवाब आपको देना है 24 नंबर का, और जवाब ए होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, और आप लोगों का जवाब आ गया होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइनोकोबाल्मीन है। साइनोकोबाल्मीन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12। तो 25 नंबर का जवाब दीजिए। और आप लोग जानते होंगे यह एक जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। इसका मतलब है आंसर जो है यह डी जो है वह आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन मधुसूदनी हार्मोन एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड है, वसीय अम्ल है, पेप्टाइड है, स्टेरॉल है। इसका जवाब आपको देना है 26 नंबर का क्वेश्चन। इंसुलिन जो है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है, और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 नंबर का जवाब दीजिए। 27 नंबर का जवाब हो जाएगा मलेरिया, ए। 28 नंबर क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, टाइफाइड की पहचान के लिए। आपको जवाब देना है 28 नंबर क्वेश्चन का, और 28 का आंसर भी हो जाएगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। बताइए, जवाब देना है आपको। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों में रह सकता है, और यही त्वचा का प्रयोग करके सांस लेता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, सुमेल करना है। कार्डियोलॉजिस्ट ए, नेफ्रोलॉजिस्ट बी, 1 और 2 आँख तथा मूत्र नलिका, और यहाँ पर और विकल्प यहाँ है साथियों। 30 नंबर का यूरोलॉजिस्ट हृदय, ऑकुलिस्ट गुर्दा। अब इसमें आपको जवाब देना है, सुमेल करना है। जैसे इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 31 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? पानी, निर्वात, लोहा, वायु। तो आप बताइए, ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंग संचरण नहीं कर पाती। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 डेसिबल का
रौ का प्रबलता स्तर संगत होगा। सुनाई भर देने वाली आवाज से, सामान्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाली गली की आवाज से, यंत्र कारखानों के शोर से। तो 32 का आंसर हो जाएगा क्या बताइए? आंसर इसका हो जाएगा डी, 32 का, यंत्र कारखानों के शोर से। 33 नंबर क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। आयाम मांडुलन द्वारा, आवृत्ति मांडुलन द्वारा, कला मांडुलन द्वारा, कोण मांडुलन द्वारा। क्या इसमें आंसर होगा आपको बतलाना है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? सूक्ष्मदर्शी, सीसा पट्टिका, प्रस्फुरण गणक, स्पेक्ट्रमी प्रकाश मापी। तो 34 का आप जवाब दीजिए। सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्फुरण गणक। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम, प्लूटोनियम। तो 35 का जवाब दीजिए। थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। तो यही बी आंसर हो जाएगा। 36 नंबर के क्वेश्चन, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन। तो चैडविक के द्वारा इसकी खोज जो है वह किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो यहाँ आपको जवाब देना है 37 नंबर क्वेश्चन का। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, यह आपको बताना है। यह बार बार रिपीट कर देता है परीक्षा में साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 नंबर का बी, CaSO4 1/2H2O। यह आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है, यही आंसर जो है होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, माइका है। माइका क्या है वह बतलाना है साथियों। ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऐसे करके विकल्प दिया गया है। आप बतलाएंगे तो बी इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह हम लोगों ने देखा कि यह बी होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, निकेल। यह आपको बतलाना है। 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब, और आप लोगों का जवाब आ गया होगा, आप लोगों ने दे दिया होगा। एल्युमिनियम जो है इसका आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस उत्तर अमेरिकी देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर 2021 से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? सिंगल यूज प्लास्टिक, यह आप बताइए, करंट का क्वेश्चन है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। जवाब आप लोगों का आया और कनाडा जो है इसका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, किस बैंक ने होम लोन का रेपो दर से लिंक किया है? HDF, भारतीय स्टेट बैंक, ICI, पंजाब नेशनल बैंक। जवाब आप दीजिए।
बी इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद सक्सेना, केवी चौधरी, शरद कुमार, सुनील अरोड़ा। इस विकल्प के अनुसार जो है वह सी आंसर होगा, शरद कुमार आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो आप बताइए, करंट से यह भी है, यह आंसर गुजरात हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने इंड स्पेस एक्स नामक प्रथम सिमुलेटेड अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास का आयोजन करने का निर्णय लिया है? 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका आंसर भारत होगा। 46 नंबर, हाल ही में सुर्खियों में रहा ग्वादलहारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला किस देश से संबंधित है? तो विकल्प यहाँ है आपको 46 नंबर का, फ्रांस, मैक्सिको, इंग्लैंड, कनाडा। जवाब दीजिए 46 नंबर का, और आप लोगों का सही ही होगा, मैक्सिको जो है इसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, कजाकिस्तान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ये तो बदलते रहता है, तो करंट में इसको शामिल किया गया है। जवाब दीजिए कैसिम जोमार्त तोकाएव, यही जो है आंसर हो जाएगा सी। 48 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा लिपो नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, आसाम, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश। तो जवाब दीजिए 48 नंबर क्वेश्चन का, और डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जवाब आपको देना है 49 नंबर क्वेश्चन का, और एमी माहेश्वरी, मीरांशी बोरवनकर, रंजन बासत, ये होगा इसका आंसर, BS कौमुदी। 50 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है? मनोज कुमार, वीरेंद्र कुमार, संतोष कुमार, अरविंद कुमार। 50 नंबर का जवाब आप दीजिए, और आप लोगों ने बनाया होगा, वीरेंद्र कुमार जो है वह आंसर है। 51, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जून को, 17 जून को, 12 जून को, 16 जून को। आंसर हो जाएगा 12 जून। 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर क्वेश्चन है, 16वें एशियाई मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो 52 नंबर क्वेश्चन में स्वीडन, मैक्सिको, इंडोनेशिया, कंबोडिया। जवाब आपको देना है 52 नंबर क्वेश्चन का, और आंसर हो जाएगा कंबोडिया। 53 नंबर क्वेश्चन, चीन ने भारत के लिए अपना एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? 53 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए सुन बेइदोंग, चीन चांगदोई, ही लेकिंग, कंग ई। ये इसका आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, अमाशय बेलू की पहली सौर ऊर्जा चलित ग्राम पंचायत बनी, यह किस जिले में स्थित है? इंदौर, उडुपी, उज्जैन, खरगोन। 54 नंबर का जवाब दीजिए उडुपी, यही इसका आंसर हो जाएगा। और 55 नंबर, हाल ही में राज्यसभा का नेता किसे नियुक्त किया गया है?
55 का जवाब देना है ए मीरा कुमार, बी मेनका गांधी। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा आंसर, थावर चंद गहलोत, आशुतोष कुमार। तो सी आंसर हो जाएगा, थावर चंद गहलोत जो है इसका आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही सशक्त समिति के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद सिंह, सुशील मेहता, रणविजय सिंह, सुनील मेहता। तो 56 नंबर का जवाब दीजिए और इसका आंसर हो जाएगा सुनील मेहता। 57 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2019 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी, टी बारवास, यश झेग, एम वांड्रा उसोदा। 57 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप देना है, सभी नया नाम है इसमें। एशले बार्टी, यह ए इसका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका जवाब दीजिए, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार द सिल्वा, गैरेथ वेल। तो इसमें लियोनेल मेसी यह आंसर हो जाएगा साथियों। 59 नंबर, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वेंकटैया नायडू, एन युवराज, डॉक्टर IV सुब्बा राव, निमिष चटर्जी। तो आंसर देना है आपको, उपराष्ट्रपति का नया सचिव डॉक्टर IV सुब्बा राव। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मेला खीर भवानी का आयोजन किस राज्य में किया गया? पुडुचेरी, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो 60 का जवाब आप दीजिए और इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। यह अब संघ शासित प्रदेश की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ATM शुल्कों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? BG कन्नन, C रंगराजन, के कसूसीरंग, नंद नीलकेनिन। 61 नंबर का जवाब आपको देना है और BG कन्नन इसका आंसर हो जाएगा ए। 62 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य जो है वह रखा है? 2026, 2024, 2028, 2025। जवाब दीजिए 62 नंबर का, 2024 तक सभी को शुद्ध स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में राजनाथ सिंह सूर्य का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? अभिनेता थे, राजनेता, पत्रकारिता, खिलाड़ी। तो 63 का जवाब आप दीजिए और इसका आंसर हो जाएगा राजनेता नहीं होगा, खिलाड़ी नहीं होगा, अभिनेता या पत्रकारिता में से कौन होगा? तो सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 2018 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अमित कुमार, अमिताभ सिंह, अरविंद अडिगा, अमिताभ घोष। 2018 का ज्ञानपीठ 2019 में दिया गया है। तो जवाब आपको देना है 64 नंबर क्वेश्चन का और डी इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। 65 नंबर क्वेश्चन, 10वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। तो यहाँ आंसर यह दोनों नहीं होगा, बी और डी, और आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। 66 नंबर क्वेश्चन, निबंधन शुल्क जुटाने में बिहार के कौन से जिले को प्रथम स्थान मिला है? भागलपुर, वैशाली, पटना, बक्सर। तो 66 नंबर का जवाब दीजिए
और यह स्थान जो मिला है प्रथम वह भागलपुर जिला को मिला है। 67 नंबर क्वेश्चन, भागलपुर बिहार में भागलपुर निबंधन शुल्क जुटाने में कौन सा स्थान प्राप्त किया? अभी हम लोगों ने चर्चा ही कर दिया। पटना का स्थान 22वां, जहानाबाद का स्थान 38वां। तो यह तो आंसर आप बता दीजिएगा, चूंकि मैंने अभी बतलाया था। अब इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि पटना का स्थान क्या? तो 22वां था। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एलपीजी रिफिलिंग प्लांट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? 68 नंबर, उत्तराखंड, पूर्वी चंपारण, उत्तरांचल, पश्चिमी चंपारण। तो 68 का जवाब दीजिए। यह पूर्वी चंपारण इसका आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी के साथ साथ कौन सी भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दी है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, पंजाबी। 69 का जवाब आपको देना है भोजपुरी। यह जो है नहीं होगा। मगही यह भी नहीं होगा। पंजाबी क्या हो सकता है? नहीं होगा। मैथिली इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो साथियों, पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रामेश्वर प्रताप शाही, इसमें से रंजन गोगोई और अमरेश्वर प्रताप शाही, राजेंद्र मल। आपको बतलाना है कि कौन है, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ विकल्प जो है आपको दिया गया है। तो इसका आंसर जो है वह ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। करोल न्यायमूर्ति करोल को बनाया गया है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। अब 71 से लेकर के 80 तक यहाँ मैथ है, जिसका मैं आंसर आप लोगों को बोल देता हूँ, वह आप अपने से बनाइएगा। 71 का आंसर जो है वह डी है, 1200 रुपये। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह इसका भी डी दिया गया है, 50। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 40, 30, 100। 74 नंबर क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है 74 नंबर, और इसका आंसर है 10%, बी इसका आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन का जवाब, इसका आंसर है डी, 72 दिन। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन और 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर ई है, इनमें से कोई नहीं। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन का बनाना है आपको, और इसका आंसर जो है वह बी है, 3.5। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, और यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी हो जाएगा, 36। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है 125 किलोमीटर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, और 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा 375। तो यही क्वेश्चन था। अब यहाँ से फिर जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? अरबी, जापानी, हिब्रू, लैटिन। तो आंसर क्या होगा? जापानी। 82 नंबर क्वेश्चन, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी। क्या है यह आपको बतलाना है। तो इसमें आंसर आल्प्स हो जाएगा, ए। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में।
तो जवाब दीजिए 83 नंबर क्वेश्चन का। अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थल बाधित है? अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। इन्हीं में से आपको जवाब देना है। तो जवाब आपका आ गया होगा और इसमें आंसर हो जाएगा 84 का 1 2 4, 1 2 4, यही आंसर होगा। मतलब डी जो है वह आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है? देश कोष्टक में दिया गया है। कराची पाकिस्तान, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, क्योटो जापान, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर इसका होगा डी, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान की वर्तमान राजधानी और पहले की राजधानी, कराची राजधानी रहा है पाकिस्तान का, और वर्तमान में इस्लामाबाद है। न्यूजीलैंड की देश की पूर्व राजधानी ऑकलैंड रहा है। तो यह भी सही है। जापान का क्योटो राजधानी रहा है, तो यह भी सही है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व राजधानी ब्रिस्बेन न होकर मेलबर्न होगा, तो यही गलत है। अब वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो साथियों डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? चीन, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया। तो 86 नंबर का जवाब दीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह थाईलैंड होगा। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। सफेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है और इस पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? लवणता तथा गहराई कम होती है। लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। तो 87 का यही आंसर हो जाएगा। बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है। जुड़वा नदी बतलाना है जो काला सागर में गिरती है। 88 नंबर का। और नीपर नदी साथियों, यह मास्को के पश्चिमी भाग से निकल करके काला सागर में मिल जाती है। तो नीपर 2 में है, एक सी में दिया गया, एक बी में। डेन्यूब नदी, यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह वल्दाय पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में मिलती है। यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। तो जवाब यहाँ सी हो जाएगा, नीपर और डेन्यूब। 89 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ देख लीजिए। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? 89 नंबर क्वेश्चन, जवाब आप लोगों का आ गया होगा। नील है, अमेजन है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा तेज पानी का नदी द्वीप है। तो सी आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं? कौन से दो सागर जो हैं कील नहर को जोड़ देती है? जवाब दीजिए। काला सागर या लाल सागर? नहीं होगा। बाल्टिक सागर या लाल सागर? यह भी नहीं होगा। ए हो जाएगा, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। 91 नंबर, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके,
पेड़ की शाखाओं की गणना करके उसकी ऊंचाई को माप करके क्या जवाब होगा? तो वलय, जिसमें वलय शब्द लगा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 92, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? 6 करोड़ 70 लाख पूर्व वर्ष, 8 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़, 80 करोड़, जवाब दीजिए। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 92। अब यहाँ 93 नंबर क्वेश्चन है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? जूरा, पिरेनीज, कार्पेथियंस, काकेसास। 93 का जवाब देना है पिरेनीज, इसका बी आंसर हो जाएगा। 94, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है? अरब का मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो इसका जवाब आपको देना है और अटकामा आंसर हो जाएगा, अटकामा मरुस्थल। 95 नंबर, पेरू की राजधानी है? ये तो आसान है, पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू दक्षिणी अमेरिकी देश है। इसके अंतर्गत लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, कराकस वेनेजुला की राजधानी है। तो जवाब आपको मिल गया होगा बी। भारत के संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो यह आपको जवाब देना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन करता है और यह भारतीय संविधान के भाग 2 में, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 97, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? 97 नंबर का जवाब दीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? पहली आंसर हो जाएगा। 98 नंबर में सुमेल करना है संविधान की अनुसूची और विषय चतुर्थ, षष्टम, अष्टम, नवम, भूमि सुधार, भाषा, राजभाषा और जनजातीय। तो देखिए साथियों, चौथा जो है अनुसूची वह राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो यहाँ राज्यसभा लिखा है तो ऐसे कर देंगे। षष्टम जो है, षष्टम जनजातीय, तो यह यहाँ आ जाएगा। अष्टम आप जानते हैं भाषा, और नौवा भी जानते हैं आप भूमि सुधार। तो इसी में से विकल्प जो है आपको चुन लेना है और यह जो विकल्प आप देख रहे हैं इसमें सी आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। 99 नंबर क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। अब 99 का विकल्प यहाँ देखना है। 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो जवाब दीजिए। 99 नंबर क्वेश्चन है 9वीं अनुसूची, यही आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। समवर्ती सूची की परिशिष्ट संख्या 20 आर्थिक आयोजन का उल्लेख करता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 101, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविजन, विदेशी मामले। 101 आपको बतलाना है बी, आपराधिक मामले। 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? एक और समवर्ती सूची से क्वेश्चन है, तो आप यहां जवाब दीजिए। 102 का जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन,
लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो 102 का आंसर ए हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। 103 नंबर, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संशोधन के द्वारा? 24वें, 25वें, 42वें, 44वें। तो इसका जवाब दीजिए, सी आंसर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। 104, सुमेल करना है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और शिष्ट विषय। तो केंद्र सूची, जनगणना जो है वह केंद्र सूची में शामिल है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था यह राज्य सूची में शामिल है। और समवर्ती सूची में क्या शामिल है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार। तो यहाँ आ जाएगा 4 का सी, लास्ट यह बच गया। और शिष्ट विषय तो अंतरिक्ष अनुसंधान। यही कूट जो है वह सही है और इसका आंसर जो है वह हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अब इसके बाद 105 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, सप्तम अनुसूची। तो जवाब दीजिए 105 का षष्ठम अनुसूची, डी जो है आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 106 नंबर यहाँ क्वेश्चन आपको देखना है। साथियों यहाँ कूट में भर आंसर देना था, जो हम लोगों ने यहाँ पर किया उसके लिए आंसर यहाँ से चुनना है। तो इसमें सब हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। इसका आंसर जो है वह सब होगा 105 का। 6 नंबर, 106 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध कानून विषयक प्रावधान है? तो यह आसान है, इसका आंसर 10वीं अनुसूची हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। तो इसका आंसर जो है वह गैस हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की है? तो भूतलिंगम समिति, वांचू समिति, राज समिति, राजा चिलैया समिति। तो इसका आंसर होगा राज समिति। 109, संगम योजना का उद्देश्य है। संगम योजना का क्या उद्देश्य है यह आपको बतलाना है साथियों। तो विकलांगों के कल्याण में वृद्धि, यही इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन, क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें केवल निर्यात होता है, मुद्रा नियंत्रित आपूर्ति होती है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है, आयात तथा निर्यात नहीं होते। यही आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट चुनिए। यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संशोधित नाम है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम है। यह जून 2011 में प्रारंभ किया गया। 2017-18 के बजट में इस हेतु 4500 करोड़ आवंटित किए गए। अब आंसर जो है आपका यहाँ पर होगा, कूट में से चुनना है 111 का, और आप लोगों ने चुन लिया होगा। इसका आंसर सभी सही है, उपर्युक्त में से सभी जो है वह सही है।
112 सुपर 301 क्या है? यह अमेरिका से संबंधित है और इसका सी आंसर होगा। अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। 113 निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार द्वारा गठित कर प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं? तो 113 का आंसर है पार्थ सारथी सोम। ये तो बदलते रहता है, तो पार्थ सारथी जब क्वेश्चन प्रिंट हुआ है तो उस समय का आंसर है। 114 ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था, यह आपको बतलाना है। 114 का साथियों 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। 115 वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता। केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं गिना जाता, चाहे वह पढ़ और लिख सकते हैं। तीसरा, जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है। किसी जिले ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है का अर्थ नहीं है कि उस जिले की 100% जनता साक्षर हो गई। अब यहाँ कूट जो है वह दिया गया है 115 में और उसमें से आपको जवाब देना है। 2, 3, 4 जो है वह सही है, एक जो है इसमें सही नहीं है। 116 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो खानों के नवीनीकरण हेतु, उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु। 116 का आंसर आप दीजिए, सी इसका आंसर हो जाएगा, लघु उद्योगों की स्थापना हेतु। 117 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के जिन सहायक बैंकों का विलय 1 अप्रैल 1917 को एसबीआई में ही हुआ, उनमें निम्नलिखित में कौन बैंक शामिल नहीं था? तो 117 का जवाब दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, यह सी आंसर हो जाएगा। 118 नंबर, निक्की क्या है? बतलाना है निक्की क्या है। 118 नंबर, कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक, इसको निक्की कहते हैं। 119 निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? यह तो कई बार दोहराया जाता है क्वेश्चन जो पूछा जाता है और आप लोगों को इसका जवाब मालूम होगा। M1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना कोसी परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ एवं किस वर्ष यह बन करके तैयार हुआ? जवाब आपको देना है। कोसी परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। 1955 एवं 1963, यही इसका जवाब है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है? 2012 से 18, 2012 से 18, 2012 से 17, 2012 से 16, 5 साल के लिए होता है। अब तो वैसे पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था भारत का 12वीं, और 2012 से 2017। 22 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? जवाब आपको देना है इसमें। तो इसमें तो विकल्प के साथ ही आंसर दे दिया गया है साथियों, तो यह तो आप लोगों के लिए आसान हो गया, या एक तरह से इसको कह सकते हैं कि मिस प्रिंटिंग है यह, चूँकि यहाँ पर सब दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 588 व्यक्ति किलोमीटर, 492 व्यक्ति किलोमीटर, किशनगंज 408। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, लेकिन यह किशनगंज यहाँ नहीं होगा, यह आंसर हो जाएगा। इसको हटाना है, इसको नहीं मानना है, इस पर विकल्प आप दीजिए और इसके अनुसार कैमूर जो है वह आंसर होगा। 123 बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है?
123 का जवाब आपको देना है और इसी में से जवाब है ए और बी में से 362 किलोमीटर। अब यहाँ अगला क्वेश्चन आ रहा है 124। बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 583, 483, 489, 473। बी आंसर हो जाएगा 483। 124 का आंसर जो है बी। 125 मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो 125 में अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे और बिंबिसार के पुत्र थे। बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश है? चीन, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो यह आसान है, नेपाल है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 127 का 1506, 1206, 1116, 1106। तो डी आंसर होगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का जनसंख्या घनत्व के अनुसार उसका देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा। पहला स्थान है जनसंख्या घनत्व में और जनसंख्या में तीसरा स्थान है। 129 बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को किस वर्ष एनआईटी का दर्जा दिया गया? 2005, 2004, 6, 3। बी आंसर हो जाएगा 129 का बी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 में मेरठ। अगर मेरठ के बदले बैरकपुर रहता तो बैरकपुर आंसर हो जाता, तो यहाँ तो मेरठ होगा। 131 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। जब विद्रोह हुआ तो सर्वप्रथम अंग्रेज सैनिक ने दिल्ली के विद्रोह को दबाया था, तो यही आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 132 का यहाँ देखिए, तलवार, कमल और रोटी, बाज, रुमाल, 2 तलवार। तो कमल और रोटी जो है इसका आंसर होगा। 133 भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? द हिंदू, नेटिव ओपिनियन, यंग इंडिया, हिंदू पेट्रियाट। तो हिंदू पेट्रियाट जो है वह आंसर हो जाएगा। 134 निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर और डॉन। ए होगा इंडियन नेशन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? 135 का जवाब देना है। लॉर्ड डफरिन है, सैयद अहमद हैं, लॉर्ड कर्जन हैं, लाला लाजपत राय हैं, सर सैयद अहमद आंसर होगा। एक और कथन है जो बीपीएससी में पूछ दिया है, किसने कहा कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ। जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। कर्जन का यह कथन है जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। 137 निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में, यह दिल्ली में किए थे। 138 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी वर्ग। तो आपको जवाब यहाँ देना है और जवाब आपका यहाँ आ गया होगा, कृषक वर्ग और मुस्लिम। सी आंसर हो जाएगा। 139 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हो गया था?
139 का जवाब दीजिए। इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। यह हो जाएगा सी। 140 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, कब किया गया था? तो यह तो 1919 में लागू किया गया था। 141 किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। तो साथियों, दास वंश जो है 1206 से लेकर के 1290 तक रहा। खिलजी वंश का सबसे कम रहा, 1290 से 1320 रहा। और लोधी वंश का काल जो है 1451 से 1526। तुगलक वंश का काल जो है 1320 से लेकर के 1413 तक। तो यही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। 142 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सुल्तान मुबारक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है आंसर हो जाएगा। 143 क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ। तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज या भारत का सिराज। इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 144 रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, एकेश्वरवाद। सी, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। 144 शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, श्रीकांताचार्य, रामानुज। तो 145 का जवाब दीजिए। बल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना किया था। 146 वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? नर्मदा, माही, भीमा, भोगवा। तो साथियों, यह भोगवा नदी पर स्थित था। 147 सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो यहाँ आंसर डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? 24 जैन तीर्थंकर हुए, जिसमें ऋषभ देव पहले थे, पार्श्वनाथ 23वें थे और महावीर स्वामी 24वें थे। आंसर सी हो जाएगा। 149 गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत, उदयन। तो यह बिंबिसार का राजवैद्य था और चंद्रप्रद्योत का इलाज करने के लिए उज्जैन गया था। ए आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। यह तो पूछा गया है बीपीएससी में। 7 श्रेणियों में इसने विभाजित किया था। साथियों, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और आप लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से इसको बनाया होगा और अधिक नंबर आया होगा। कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपने 150 में से कितना बनाया, कि हमें लगे कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और 100 से ऊपर जो है वह बनाना है, 100 प्लस जितना बन जाए, तब आपकी तैयारी जो है अच्छी मानी जाएगी। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए विद्यार्थी हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जो है उसको भी टच कीजिए। नया नया जो भी कुछ दिया जाएगा वह आप लोगों के सामने आएगा। जीएस विथ गुप्ता सर एफबी पर मेरा ग्रुप है, वहाँ जुड़िए, सब अपडेट आपको मिलेगा। टेलीग्राम पर भी मेरा ग्रुप है, वहाँ पर भी आप जुड़ करके लाभ लीजिए। पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद।